ये बात कभी अब्बा जान से भी कह के देखिए। कहने में तो कोई हरज नहीं, लेकिन उनके दस्ते मुबारक से डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइफ टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर हिदायतकार और लेजेंड हिदायतकार जनाब एस सुलेमान साहब की। नाज़रीन, एस सुलेमान साहब 14 अप्रैल 2021 को इस दुनिया से रुखसत हुए और एस सुलेमान साहब के हवाले से हम उनकी बायोग्राफ़ी और उनकी जो फिल्मों के हवाले से आज हम बात करेंगे। और इब्तदाई कैरियर में हम बताते चलें कि एस सुलेमान साहब 1938 में भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। इनका पूरा नाम एस सुलेमान था, लेकिन बाद में जब वो पाकिस्तान आ गए और वो मारूफ हिदायतकार बन गए तो लोग उनको सल्लू भाई के नाम से भी पहचानते थे और पुकारते थे। बचपन से इन्हें अदाकारी का बेहद शौक़ था। मेला एक फ़िल्म बनी थी। मेला फिल्म में उन्होंने बचपन का किरदार दलीप साहब का किया था। इसके अलावा पाकिस्तान में गुलफाम, कनीज़, हमराही व दीगर फिल्मों में इन्होंने छोटे और बड़े किरदार किए। संतोष कुमार दर्पण और मंसूर ये इनके भाई थे। संतोष कुमार दर्पण वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मंसूर अभी हयात हैं। सबिया खानम और नैयर सुल्ताना जो कि इनकी भाभियाँ थीं। क्लासिकल डांस में महारत रखने वाली पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड अदाकारा, हमारी सीनियर अदाकारा जनाब पन्ना बेगम उनके मिसेस थीं और आखिरी वक्त तक उन्होंने उनकी देखभाल की और उनकी खिदमत की। फ़नी कैरियर के इब्तिदा में अनवर कमाल पाशा साहब के साथ जनाब एस सुलेमान साहब ने बहैसियत तदवीनकार और अमले कीमियाई इन्होंने उनके साथ लैला मजनू, सरफरोश, चंद माही उसमें काम किया और उनके साथ एज ए असिस्टेंट भी काम किया। बाद में जाफ़र मलिक साहब की एक फ़िल्म थी बाप का गुनाह। बाप का गुनाह में वो मुआविन हिदायतकार थे। 1957 की साथी फ़िल्म के वो एसोसिएट डायरेक्टर थे और ये अल हामिद इसके डायरेक्टर थे। इनकी बहैसियत हिदायतकार पहली फिल्म, बहैसियत डायरेक्टर पहली फिल्म गुलफाम थी। गुलफाम 1961 में रिलीज़ हुई थी और इसने पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और उसके बाद ये जो बेहतरीन और सफ़े अव्वल के जो हिदायतकार थे उनकी सफ़ में शामिल हो गए। बाद में फिर तांगे वाला, तस्वीर, लोरी, आग जैसे जानते नहीं व दीगर फिल्में जो है वो बनाते रहे। उनको डायरेक्ट इन्होंने किया। इसी दौरान 2 पंजाबी फिल्में, यार दोस्त और मेहंदी वाले हथ, ये 2 फिल्मों इन्होंने पंजाबी फिल्में बनाई, लेकिन पंजाबी फिल्में ये दोनों फिल्में मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गई और फिर इसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं की या इरादा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने मरते दम तक कोई पंजाबी फिल्म नहीं बनाई। नाज़रीन, 70 से 80 का दौर एस सुलेमान साहब का दौर था और ये इसमें इनकी बेशुमार फिल्में रिलीज़ हुई और कामयाब फिल्में हुई और एस सुलेमान साहब ने इन्हीं सालों में एक ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया जो शायद पाकिस्तान में किसी और डायरेक्टर के हिस्से में नहीं आया। और वो रिकॉर्ड ये था कि 3 साल तक लगातार उन्होंने डायमंड जुबली फिल्में दी। 1975 में अनाड़ी, 1976 आज और कल, 1977 में उफ़ ये बीवियाँ की उन्होंने डायरेक्शन दी। अनाड़ी में नदीम, शबनम, गुलाम मोहिउद्दीन, संगीता, मुस्तफ़ा कुरैशी, तालिश व दीगर लोगों ने काम किया और तमाम की तमाम कास्ट से इन्होंने बहुत बेहतर काम लिया। इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत खूबसूरत था। इस फिल्म का पूरा एल्बम सुपरहिट था। एम अशरफ इसके मौसीक़ार थे, अली जान इसके DOP यानी कैमरामैन थे और नगमा निगार तस्लीम फाजली साहब थे। ये एक इनकी एस सुलेमान साहब की अपनी टीम थी जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गई थी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये टीम एक मारूफ टीम बन गई थी। आज और कल जहेज़ की लानत के मौजू पर ये फिल्म थी और ये मुनफरिद मौजू था। उस वक्त ये इस फिल्म की गूंज पार्लियामेंट तक गई और इस फिल्म को बेहद सराहा गया। ये एक चुपता हुआ मौजू था और जहेज़ के हवाले से आपको पता है कि आज भी वो मामला उसी तरह से चल रहा है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा इसको जो हाईलाइट किया गया और ख़ास तौर पे आज और कल में इस फिल्म को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन, शबनम, राहत काज़मी, निशो, रंगीला
इन तमाम लोगों ने सुपर क्लास परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। एस सुलेमान साहब की इस फिल्म को उस वक्त जो लोग भी बताते हैं या हमने जो कुछ भी पढ़ा है, ख़वातीन का एक ठाटे मारता समंदर सिनेमाओं पे होता था और वो बेहद इसको पसंद करती थी। और इस फिल्म का भी पूरा एल्बम जो म्यूज़िक एल्बम था वो सुपरहिट था। ख़ास तौर पे नूरजहां का एक गाना दुनिया वालों जहेज़ की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी, बेहद सुपर डुपर हिट था। फिर मेहदी हसन और महनाज के गाने, दो गाने बहुत शानदार थे। बशीर नियाज़ साहब ने इस फिल्म के स्क्रिप्ट और मुकालमे लिखे थे और तस्लीम फ़ाज़ली इनके जो है वो नगमा निगार थे। अली जान कैमरामैन थे। खलील अहमद जो इस फिल्म के मौसीक़ार थे। और ये भी एक सुपर डुपर हिट डायमंड जुबली फिल्म थी जो एस सुलेमान के क्रेडिट पर एक कामयाब और लाजवाब फिल्म समझी जाती है। उफ ये बीवियाँ ये एक मुकम्मल तौर पे कॉमेडी फिल्म थी। इस कॉमेडी फिल्म की जो कास्ट में शाहिद, शबनम, नजमा, उस्मान पीरज़ादा, निशो, लहरी, तमन्ना, खालिद सलीम मोटा व दीगर शामिल थे। नाज़रीन, जो हमारी मालूमात है या हमने जो पढ़ा है या हमने जो सुना है उसमें इस फिल्म में भी एस सुलेमान साहब नदीम साहब को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन नदीम साहब की क्योंकि मसरूफियत मकबूलियत की बिना पे वो बेहद मसरूफ़ थे तो उन्होंने शाहिद साहब को सेलेक्ट किया। और आप ये देखें कि डायरेक्टर का ये कमाल होता है कि अगर उस किरदार का उसने किसी अच्छे हीरो के बारे में सोचा है और उसके बाद फिर उसको वो चेंज करे और वो दूसरा हीरो ले और वो उससे ज़्यादा कामयाब हो जाए तो ये सारा क्रेडिट ये डायरेक्टर के ही ज़िम्मे जाता है। और यही कुछ हुआ कि जब शाहिद साहब ने इस किरदार को किया तो ये एक और सुपर डुपर हिट किरदार कहलाया। ये भी एस सुलेमान साहब की एक मुकम्मल तफरीही कॉमेडी और सबक आमोज़ फिल्म थी। एस सुलेमान साहब की यादगार और मेयारी कामयाब फिल्मों में बाजी, आग, मोहब्बत, तेरी सूरत मेरी आंखें, मंजिल, जीनत, तेरे बिना क्या जीना व दीगर शामिल हैं। नाजरीन, तेरे बिना क्या जीना एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ ने बाप बेटी का किरदार किया था। और मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ का एक ऐसा पेयर था जो हीरो हीरोइन के बाद अगर देखा जाए तो लोगों के हीरो और हीरोइन का पेयर हिट होते हैं। मोहम्मद अली और बाबरा का बाप और बेटी का ये पेयर हिट हुआ था और ये फिल्म नहायत ही मेयारी, खूबसूरत और यादगार फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म को वो कामयाबी हासिल ना हो सकी जो इसका मुकद्दर बननी थी या जो इसका हिस्सा था, जो इसका क्रेडिट था वो उसको नहीं मिल सका। और इस तरह की कई मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं। और तेरे बिना क्या जीना एक यादगार फिल्म थी और सलमान साहब के क्रेडिट की भी एक ये यादगार फिल्म थी। इसी तरह से अगर हम उनकी फ़िल्मों का जिक्र करें और फिल्म जीनत का जिक्र ना करें तो शायद ये भी ज़्यादती होगी। जीनत उनकी एक ऐसी फिल्म थी कि शबनम से जो उन्होंने काम लिया, मैं समझता हूँ कि शबनम की ज़िंदगी की एक यादगार फिल्म थी। और अगर शबनम साहिबा की जब हम टॉप 10 फिल्में डिस्कस करेंगे या कहीं भी पूरी दुनिया में शबनम साहिबा की जब भी टॉप 10 डिस्कस होंगी उसमें जीनत फिल्म सर फहरिस्त होगी। और वो जीनत फिल्म के डायरेक्टर थे जनाब एस सुलेमान साहब और ये भी उनकी एक लाजवाब फिल्म कहलाई। उनकी फिल्मों की तादाद 48 थी। मैंने पहले आपको बताया कि 2 इसमें पंजाबी फिल्में थीं और बाकी उन्होंने उर्दू फिल्में डायरेक्ट की थी। आखिरी फिल्म 30 जनवरी 1998 को रिलीज़ हुई जिसका नाम था वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग। लेकिन ये फिल्म भी बदकिस्मती से सुपर ये फ्लॉप फिल्म थी, जबकि ये एक बहुत बड़े बैनर के तले ये बनाई गई फिल्म थी। मांडवी वाला एंटरटेनमेंट ने इसको रिलीज़ किया। नदीम मांडवी वाला और राशिद ख्वाजा इसके प्रोड्यूसर थे। निसार बज़मी साहब जैसे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो उन्होंने काफ़ी अरसे बाद इस फिल्म का म्यूज़िक दिया। इस फिल्म की बेहद हाइप बनी हुई थी और ये फिल्म उन दिनों बननी शुरू हुई थी जब 95 के बाद जीवा, चीफ साहब, चोर मचाए शोर, हवाएं, खिलौना और मुश्किल दीगर फिल्में ये सुपर डुपर हिट हो चुकी थी और पाकिस्तान फिल्म अपने रिवाइवल की जानिब गामजन थी। और लोग ये कहते थे कि जी एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि जी नदीम मांडवी वाला और इस तरह के तारे फिल्में तो बना रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म फ्लॉप कहलाई। हमें जो इत्तलात हैं या हमने जो सुना या हमने जो पढ़ा उसके ये था कि जी ये फिल्म जिस तरह से वो डायरेक्ट करना चाहते थे एस सुलेमान साहब का और शायद प्रोड्यूसर का
कोई तनाज़ा था। 70% वो कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद इस फिल्म को उन्होंने छोड़ दिया था और फिर शान ने उसको बाकी फिल्म को वो मुकम्मल किया था। शान, रेशम, फ़ख्र आलम, दीगर इसकी कास्ट में शामिल थे। जो लोग भी उनके साथ काम कर चुके हैं वो आज तक उनकी बात करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ जनाब सैयद नूर साहब की। सैयद नूर साहब इस वक्त पाकिस्तान के शोमैन डायरेक्टर हैं, लेजेंड डायरेक्टर हैं। सैयद नूर साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैं जो है इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं एस सुलेमान साहब का शागिर्द हूँ और मैं एस सुलेमान साहब का असिस्टेंट हुआ करता था। और वो बताते हैं कि मैं 9वें नंबर पे उनका असिस्टेंट हुआ करता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनका फ़र्स्ट असिस्टेंट बना। और फिर सैयद नूर साहब की जो फिल्में हैं उसमें कहीं ना कहीं एस सुलेमान साहब की झलक ज़रूर नज़र आती है। इसी तरह से मोहम्मद जावेद फ़ाज़िल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। दहलीज़, आहट, कुंदन, हमसे है ज़माना, फ़ैसला, लाजवाल, उनके क्रेडिट पे बेहद शानदार फिल्में हैं। और इन जैसा डायरेक्टर भी एस सुलेमान साहब के ज़ेर साया काम कर चुका है, वो भी इनके असिस्टेंट रह चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एस सुलेमान साहब वाहिद वो डायरेक्टर हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उन्होंने दो बहुत जो है वो अनमोल नगीने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिए, जिनका नाम सैयद नूर और मोहम्मद जावेद फ़ाज़िल है, जिन्होंने उनका नाम भी ऊंचा किया। अपना नाम तो उन्होंने बनाया लेकिन साथ साथ एस सुलेमान साहब का नाम भी ऊंचा किया और उन्होंने ये साबित किया कि उनकी शागिर्दी में रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जिन दिनों वो बीमार थे उन दिनों वो एक गज़ल है, इन शाजी उठो अब कूच करो, ये बहुत वो गुनगुनाते थे और न जाने कि वो क्या सोचते थे, क्या कहना चाहते थे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आखिरी वक्तों में हमारे पाकिस्तान के जो लेजेंड स्टार हैं जनाब नदीम साहब को वो बेहद याद किया करते थे और हमारी इत्तलात के मुताबिक शायद वो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन सैयद नूर साहब हमेशा उनके पास जाते थे और उनकी तीमारदारी करते थे और उन्होंने ये साबित किया कि वो उनके एक अच्छे शागिर्द हैं। इसी तरह से एस सुलेमान साहब ने कभी भी किसी प्रेस क्लब के आगे बैठ के या किसी दूसरी जगह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई अखबारों में बयानात नहीं दिए कोई इमदाद के लिए या कोई इस तरह से। हाँ ज़रूर है कि जी गवर्नमेंट ने अगर उनको ख़ुद कुछ दिया तो उन्होंने ज़रूर लिया, लेकिन उन्होंने इस तरह से कभी भी नहीं कहा कि मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एस सुलेमान साहब जैसे पढ़े लिखे डायरेक्टर नसीब करे ताकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक मरतबा फिर अपने बामे उरूज पे पहुंच जाए। कहने को तो आई सोहाग रात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। लाती है ये खुशियों की बारात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए, ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। नींद भरी अखियों से नींद उड़ जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में।